हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान मेरी प्रेगनेंसी में बेबी बॉय सिम्टम्स क्या क्या थे, बेबी गर्ल सिम्टम क्या क्या थे। मुझे फर्स्ट बार में बेबी गर्ल कंसीव हुई थी एंड सेकेंड बार में मैंने बेबी बॉय कंसीव किया है। इनमें से अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो मैच कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से सिम्टम्स मैच कर रहे हैं। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, अपने मन को शांत कर सकते हैं, क्योंकि अगर जिनकी पहले से बॉय होती है तो उनको मन होता है कि हमारी गर्ल हो जाए, और जिनको गर्ल होती है पहले से उनको मन होता है बॉय। तो वो एक अंदाज़ा के तौर पे वो देख सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा मेरी वीडियो देखने के बाद कुछ गलत कदम मत उठाइएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सही नहीं होता है। जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो देखा होगा कि बहुत सारे इस टॉपिक पर वीडियोस बने हुए हैं, तो सबने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। मैंने भी बहुत सारे वीडियोस में इससे पहले भी आपको बताया हुआ है कि मेरी प्रेगनेंसी में क्या क्या थे और सिम्टम मैच किए थे। जनरली मैं भी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान मैं भी मतलब देखती थी कि मेरे से कौन कौन से सिम्टम मैच कर रहे हैं। गर्ल में भी और बॉय में भी, दोनों में मैं देखती थी। लेकिन वो था कि बहुत ज़्यादा लंबी होती है जर्नी, जैसे कि मैं हर एक वीडियोज़ में आप लोगों से बताती हूँ। तो मतलब एक अनुमान आप लगा सकते हैं, अपने दिल को शांत कर सकते हैं कि हाँ मुझे बॉय होगा। लेकिन अधिकतर देखा गया है, जो मैंने भी अपनी दोनों प्रेगनेंसी में देखा, जिसके बहुत ज़्यादा सिम्टम मैच करते हैं, तो वही होता है कि अगर आपके बहुत ज़्यादा सिम्टम बॉय वाले मैच कर रहे हैं तो बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एक मन से भी होता है कि अगर आपके सिम्टम बॉय वाले मैच कर रहे हैं, अगर आप दिल से चाह रहे हैं कि मुझे गर्ल हो जाए क्योंकि आपको पहले से बॉय है, तो ये भी होता है कि अगर आप दिल से चाह रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं, तो वो ज़रूर होता है, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही होता है। जैसा कि आपने ऐसे नॉर्मल लाइफ में भी पढ़ा ही है, तो वही होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। जो आप सोचते हैं अधिकतर उसी से मैच करता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि अनमैच हो जाता है, लेकिन बहुत कम केस होता है। तो चलिए आप टॉपिक पर आते हैं कि दोनों के सिम्टम बताऊंगी, बॉय वाले भी और गर्ल वाले भी। तो आप दोनों के सिम्टम अपने से मैच कर सकते हैं कि आपको कौन से सिम्टम्स आपसे मैच हो रहे हैं। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की, प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नहीं किया है आपने, और बहुत सारे लोगों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि हमारी 10 की सब्सक्राइबर जल्दी हो जाए। तो मैं थोड़ा सेलिब्रेशन करना चाहती हूँ 10 के जब होगा तो वो मैं अभी आपको पेंडिंग में रखी हूँ। जब मेरे 10 के हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ तो ज़रूर शेयर करूँगी। फिर बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको सबसे पहला जो सिम्टम नज़र आता है, नाभि होता है। बहुत लोगों के में ये सही साबित हुआ है, इसलिए मैं सबसे फर्स्ट नंबर पे ये बता रही हूँ कि अगर आपकी नाभि जो है बाहर की तरफ निकली हुई है तो कहा जाता है आपको लड़का होगा। अगर आपकी नाभि अंदर की तरफ है तो कहा जाता है आपको लड़की होगी। तो मेरे प्रेगनेंसी में मुझे बेबी गर्ल के टाइम पे मेरी नाभि अंदर थी और लास्ट में अंदर चली गई थी, और बेबी बॉय के टाइम से सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही बाहर थोड़ी थोड़ी आते आते लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा बाहर आ गई थी। तो हाँ, मेरे केस में ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मैच की है, बॉय से भी और गर्ल से भी। तो मेरे केस में ये सिम्टम सही साबित हुआ है। आप लोग देख लीजिए, अगर आपकी नाभि बाहर है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको बॉय होगा। अगर आपकी नाभि अंदर है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको गर्ल होगी। सेकंड जो सिम्टम है कि बोला जाता है कि अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है, आपके फेस पर बहुत ज़्यादा स्किन अच्छा हो गया है, बहुत ज़्यादा स्किन आपका ग्लोइंग हो गया है, बिल्कुल गाल वाल निकल गए हैं, बहुत ज़्यादा आप खिल गए हैं, तो कहा जाता है कि आपको लड़की होगी। वहीं पे अगर कहा जाता है कि अगर आपका फेस का जो रंग है वो चला गया है, आपके फेस पर काले निशान, दाग, पिंपल्स आ गए हैं, तो आपको लड़का होगा। तो इस बारे में मैं कहना चाहूँगी कि मेरी प्रेगनेंसी में मुझे बेबी गर्ल के टाइम भी मेरी स्किन अच्छी
हाँ अच्छी थी, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुई थी। और बेबी बॉय में भी मुझे सेकंड ट्राइमेस्टर तक बहुत ज़्यादा ग्लो आ गया था। मुझे लोग ऐसा नहीं था मेरी ब्यूटी चली गई थी। मैंने एक बंगाली लुक किया था, क्योंकि मुझे मेकअप करने का शौक़ है। तो अभी तो थोड़ा कम हो गया है क्योंकि बाबू आ गया है, तो थोड़ा काम वाम ज़्यादा रहता है। तो वैसे मैं मेकअप मुझे बहुत अच्छा लगता है करना, तो मैं रेडी हुई थी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, बंगाली लुक क्रिएट की थी। तो उस टाइम पे मैंने लुक क्रिएट किया था, तो मेरे फेस पर ग्लो बहुत ज़्यादा आ गया था। लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे जब मैं स्टेटस लगाई थी। उतना तो उस समय स्टेटस वगैरह का नहीं था, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही हो गया। पहले फ़ेसबुक में आप स्टेटस नहीं लगा सकते थे, लेकिन व्हाट्सएप में आप लगा सकते थे। तो व्हाट्सएप पे मैंने स्टेटस डाला था, फ़ेसबुक में पोस्ट किया था। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे पर्सनली में मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप प्रेग्नेंट हो। उस समय मैंने किसी को बताया नहीं था, क्योंकि 3-4 मंथ लगा था, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं वो पहले ही सबसे शेयर कर लूँ। तो इसलिए, और मेरी फैमिली ने भी मना किया था। तो फिर जब फैमिली मना कर देती है तब तो बिल्कुल नहीं बता सकते। तो वही चीज़ होता है कि फिर लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि तुम प्रेग्नेंट हो। मेरी फ्रेंड, मेरे जान पहचान वाले लोग सारे मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि तुम प्रेग्नेंट हो क्या, प्रेग्नेंट हो क्या, तुम्हारा स्किन इतना ग्लो कर रहा है। तो वही रीज़न है कि अगर आप मेरी प्रेगनेंसी में, मेरे बेबी बॉय के टाइम पे मेरा स्किन अच्छा हो गया था। लास्ट में जाते जाते मेरी गर्दन बहुत ज़्यादा काली हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड भी कभी कभी टोकते थे कि हाँ तुम्हारी गर्दन काली हो गई है, ध्यान दो। बट वो साफ़ नहीं होता था, वो प्रेगनेंसी की ही सिम्टम होते हैं। मैंने देखा भी था यूट्यूब में कि हाँ प्रेगनेंसी में अगर बॉय आपने कंसीव किया है तो गर्दन आपकी काली हो जाती है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं समझ आया था। लास्ट में मैं बोलूँगी सेकंड ट्राइमेस्टर तक, थर्ड ट्राइमेस्टर तक भी मेरी स्किन अच्छी थी। लेकिन जैसे 8 मंथ इन किया था, तो उस टाइम पे मेरी स्किन थोड़ी सी डल हो गई थी, मेरी आंखें अंदर जाने लगी थी, मेरा चेहरा सूखने लगा था, क्योंकि उस टाइम पे वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होने लगा था, इसलिए मेरा चेहरा सूखने लगा था। तो मैं, कब मेरी स्किन ग्लो हुई थी, कब मेरी स्किन काली होने लगी थी, मैंने आपसे शेयर किया। अगर आपके साथ भी वैसा हो रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको बॉय होगा। अगर आपका शुरू से स्किन ग्लो रहा है और एंड में भी आपका ग्लो बना हुआ है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको गर्ल है। कि अगर आपके पेट का आकार लंबे आकार में निकला है तो आपको बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपका पेट का आकार छोटे आकार या फिर फुटबॉल के आकार का निकला है, तो कहा जाता है गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हाँ, मेरी भी प्रेगनेंसी में मुझे गर्ल के टाइम पे मेरा फुटबॉल के आकार का पेट निकला था, और बॉय के टाइम पे मेरा लंबे आकार में पेट निकला था। तो दोनों में ये डिफरेंस थे। और पेट देख के तो मेरा कोई भी बता देता था कि हाँ मुझे बॉय के टाइम पे लड़का होने वाला है और गर्ल के टाइम पे लड़की होने वाली है, क्योंकि मेरा पेट का आकार बिल्कुल जैसा होना चाहिए गर्ल के टाइम पे और बॉय के टाइम पे, तो सेम वैसा ही निकला था। जैसे बॉय के टाइम पे होता है कि पीछे आपका बिल्कुल समझ नहीं आता है, आगे आपका पेट समझ आता है, तो उसी टाइप से मेरा बॉय के टाइम पे था। मेरा आगे पूरा पेट था लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। और गर्ल के टाइम पे मेरा पूरा शरीर पूरा भरा हुआ था। अब मेरे पास फ़ोटोज़ भी होंगे तो मैं यहाँ पे आपको आपके साथ शेयर कर दूँगी, तब देख सकते हैं। बिल्कुल मैं पहचान नहीं आऊँगी मैं, बहुत ज़्यादा ही मेरा फेस स्वेल कर गया था। इवन मेरी बॉडी पूरी स्वेल कर गई थी उस टाइम पे। प्रॉब्लम्स मैंने आपके साथ सारे शेयर किए हैं। अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो मेरे पुराने वीडियोस जाकर देखें। अगर अभी मैं बताने लगी तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है वीडियो। वैसे भी मेरी वीडियोस काटते काटते बहुत ही लंबी हो जाती है, क्योंकि मैं आपके साथ बातें इतनी करती हूँ। है कि अगर आप बॉय कंसीव किए हैं तो आपकी जो लाइनिंग है, जिसको लीनिया निग्रा, पेट पे एक सीधी लाइन बनती है, आपकी भी प्रेगनेंसी में बनी होगी। और वो बिल्कुल सीधी है नाभि से लेके नीचे तक, मतलब नाभि के ऊपर भी सीधी है और नाभि के नीचे भी बिल्कुल स्ट्रेट है। तो कहा जाता है कि आपको बॉय होगा। अगर आपके जो लीनिया निग्रा है वो नाभि के नीचे से हल्की सी टेढ़ी है तो गर्ल होगी। तो मुझे लगता था कि मेरे बॉय के टाइम पे सीधी थी और गर्ल के टाइम पे थोड़ी सी टेढ़ी थी।
मुझे लगता है, लेकिन मुझे दोनों में हल्की हल्की सी टेढ़ी लगती थी। अब मुझे लगता है कि बॉय की टाइम ज़्यादा सीधी थी, गर्ल की टाइम ज़्यादा टेढ़ी थी, क्योंकि जब मैं कंपैरिजन करती हूँ तब मुझे समझ आता है। ऐसे मैं बता रही हूँ आपको कि उस टाइम पे, गर्ल के भी टाइम पे, मुझे जब मैं फर्स्ट बार प्रेग्नेंट थी तो मुझे लगता था सीधी ही है, और बॉय के टाइम पे भी मुझे लगता था सीधी ही है। तो मैं कंपैरिजन जब करती हूँ तब मुझे लगता है कि गर्ल वाला जो लाइन था बहुत ज़्यादा टेढ़ा लगता था नाभि के नीचे से, और बिल्कुल ज़्यादा अंतर नहीं था, बिल्कुल हल्का सा ऐसे था। तो फिर उसमें आप बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते। मैं नहीं बोलूँगी आप इस पे श्योर नहीं हो सकते, लेकिन अगर आपको जानना है तो आप अपनी लाइन देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको बॉय होगा या फिर गर्ल होगी। मेरे केस में तो ये 50-50 रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसको लेकर श्योर नहीं हूँ कि मेरी लाइन बिल्कुल टेढ़ी नहीं थी, ना ही बिल्कुल सीधी थी। एंड नेक्स्ट जो सिम्टम कहा जाता है FHR को लेकर, अगर आपका FHR 140 से ज़्यादा है तो आपको बॉय होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपका FHR ज़्यादा नहीं, सॉरी, अगर आपका FHR 140 से ज़्यादा है तो आपको गर्ल होगी। और कहा जाता है कि अगर आपका अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में FHR 140 से डाउन है तो कहा जाता है आपको बॉय होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इस चीज़ में मैं बोलूँगी कि मेरी प्रेगनेंसी में FHR हमेशा ज़्यादा हाई ही आया है। जैसे फर्स्ट जो अल्ट्रासाउंड था, मेरी प्रेगनेंसी में 3 या 4 अल्ट्रासाउंड हुआ है। मैंने बहुत बार आप लोगों से शेयर भी किया है वो अल्ट्रासाउंड। तो एक में 170, एक में 160, फिर 150। लास्ट में मेरा प्रेगनेंसी के दिन जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें मेरा 143 आया है। लेकिन ऐसे मेरा बहुत ज़्यादा 140 से हमेशा ज़्यादा, लेकिन 143 भी 140 से ज़्यादा ही होता है। तो मैं तो बोलूँगी कि मेरा सारे रिपोर्ट्स में मेरा ज़्यादा ही करके आया है अल्ट्रासाउंड में। तो FHR को लेकर आप श्योर नहीं हो सकते। और गर्ल में तो मेरा मतलब 180, 120, 160, 150, 50 से नीचे कभी नहीं गया था। तो उसमें भी मेरा वही था और बॉय में भी मेरा वही था। तो मुझे नहीं लगता आप FHR से श्योर हो सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि मेरा FHR बॉय के टाइम पे, मैं आपको एक वो बताती हूँ कि मुझे चेंजेस क्या थे FHR में। जैसे मेरा बॉय के टाइम पे 120 से स्टार्ट हो रहा था, 160, 150, 140, 140 नहीं, सॉरी, 150 कुछ, और 143 लास्ट में। तो ये नीचे आ रहा है, बिल्कुल डाउन आ रहा है। और ये बेबी गर्ल के टाइम पे क्या था, मतलब 160, 120, 180, लास्ट मेरा FHR गया था 180, 170 ऐसे गया था। तो मेरा हाई आया था, मतलब हाई जा रहा था। तो इससे मेरे को लगता है कि हाँ, बॉय था इसलिए मेरा डाउन जा रहा था, और गर्ल है इसलिए मुझे अप आ रहा था। तो ये मेरा सोच है, आप इस पे बिल्कुल 100% श्योर नहीं हो सकते। अगर आपका 140 से कम आ रहा है तो आप जान सकते हैं कि जैसा कि सब कहा जाता है कि आपको बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और 140 से ज़्यादा आता है तो कहा जाता है कि आपको गर्ल होगी। अगर आपका 140 से कम आता है तो कहा जाता है आपको लड़की होगी। 140 से कम आता है तो कहा जाता है आपको बॉय होगा। तो मेरा 140 से हमेशा ज़्यादा ही रहा है, कभी कम नहीं रहा है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को, और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोज़ और लाइफ अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।